ज्ञान, विचारों और मानवीय मनोविज्ञान की इस ऊर्जा से भरी एक और नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत मौजूद है जी बिल्कुल, वो सच में इंसान की सबसे बुनियादी और जटिल उलझनों में से एक पर बहुत ही बेबाक तरीके से बात करता है। सही कहा आपने। हमारे आज के इस विश्लेषण का आधार है एक बेहद दिलचस्प दस्तावेज। इसका शीर्षक है विश्वास और समर्पण .pdf। और आज का हमारा मिशन कोई छोटी मोटी बात समझना नहीं है। हम उस सवाल का जवाब डिकोड करने वाले हैं जो शायद मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हर इंसान को परेशान करता है। बिल्कुल कि आखिर हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, किस पर विश्वास करें। हाँ। और वो कौन है जिसके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखा जा सकता है। हम इस दस्तावेज के जरिए गहराई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सच्चा विश्वास हमारी दिन प्रतिदिन की चिंताओं को, हमारी एंग्जाइटी को जादुई तरीके से कम करने का दावा करता है। और ये बहुत जरूरी भी है आज के समय में, है ना? जो भी लोग हमेशा कुछ नया सीखने या इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके को समझने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये विश्लेषण बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक होने वाला है। क्योंकि समाज में रहते हुए हम सभी ने कभी न कभी किसी पर बहुत गहरा विश्वास किया है और फिर शायद दिल टूटने या धोखा खाने का अनुभव भी किया है। आज के समय में तो ट्रस्ट इश्यूज होना जैसे एक आम बात हो गई है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। विश्वास एक ऐसा विषय है जो हमारे हर फैसले, हमारे हर रिश्ते की नींव में होता है। अगर हम इस दस्तावेज के शुरुआती हिस्से को देखें तो ये विषय को बहुत ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोलता है। हाँ, और जब मैं इस दस्तावेज का वो शुरुआती हिस्सा पढ़ रही थी तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला उदाहरण नोटिस किया। इसमें एक नवजात शिशु का जिक्र किया गया है। हाँ, वो बच्चे वाला उदाहरण। सोचकर देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एक बिल्कुल ही नई, अनजान और अजीब सी दुनिया में आता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। लेकिन इस स्रोत में बताया गया है कि जैसे ही अस्पताल की नर्स उस रोते हुए, घबराए हुए बच्चे को उसकी माँ की गोद में देती है, वो बच्चा लगभग तुरंत ही शांत हो जाता है। तुरंत। ये एक ऐसा दृश्य है जो हम सबने देखा है या महसूस किया है। लेकिन इसके पीछे का असल मनोविज्ञान क्या है? एक नवजात बच्चा जिसे दुनिया की कोई भाषा नहीं आती, जिसे सुरक्षा शब्द का मतलब तक नहीं पता, वो अचानक इतना रिलैक्स कैसे हो जाता है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि उस बच्चे के अंदर काम करने वाला मनोविज्ञान कोई बहुत जटिल गणित या लॉजिक नहीं है, बल्कि ये एक विशुद्ध, गहरे और अंतर्निहित विश्वास का सबसे सटीक उदाहरण है। सबसे प्योर उदाहरण। हाँ, सबसे प्योर। जब वो बच्चा माँ की गोद में जाता है तो दस्तावेज के अनुसार वो किसी बौद्धिक स्तर पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे, अवचेतन या सबकॉन्शियस स्तर पर ये जानता है कि वो एक ऐसी जगह आ गया है जहाँ उसे कोई खतरा नहीं है। उसे इस बात का एक अचेतन ज्ञान होता है कि ये जो स्पर्श है, ये जो खुशबू है, ये उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन एक मिनट, अगर हम इसे तार्किक रूप से देखें तो उस बच्चे में तो अभी तर्क करने या सोचने समझने की क्षमता ही विकसित नहीं हुई है। तो क्या हम इसे विश्वास कह सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है? हाँ, वही। यही तो इस दस्तावेज का सबसे दिलचस्प तर्क है। ये कोई तर्क पर आधारित विश्वास नहीं है और इसीलिए इतना शक्तिशाली है। इसे स्रोत में एक स्वाभाविक समर्पण कहा गया है। एक ब्लाइंड सरेंडर। बिल्कुल ब्लाइंड सरेंडर। उस बच्चे के चेहरे पर जो शांति दिखाई देती है वो असल में उस पूर्ण समर्पण का ही भौतिक परिणाम है। वाओ! दस्तावेज बहुत ही स्पष्ट रूप से ये स्थापित करने की कोशिश करता है कि जब मन में किसी के प्रति ऐसा पूर्ण समर्पण आ जाता है कि ये व्यक्ति केवल और केवल मेरा कल्याण ही चाहता है, तो इंसान की सारी चिंताएं, सारी एंग्जाइटी शून्य हो जाती है। मतलब बच्चे का वो शांत हो जाना असल में उसकी चिंताओं के खत्म होने का ही एक जीता जागता प्रमाण है। एकदम सही। एंग्जाइटी तभी होती है जब हमें ये सोचना पड़े कि आगे क्या होगा या क्या मैं सुरक्षित हूँ। बच्चे ने वो सोचने का काम पूरी तरह से माँ पर छोड़ दिया है। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब एंग्जाइटी का सीधा कनेक्शन इस बात से है कि हम चीजों को कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कंट्रोल छोड़ते ही एंग्जाइटी खत्म। और ये उदाहरण सिर्फ उस बचपन के एक पल तक ही सीमित नहीं रहता। स्रोत में आगे इस बात का बहुत ही दिलचस्प तरीके से विस्तार किया गया है कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, माता पिता के साथ उसका ये विश्वास एक अलग रूप लेने लगता है। वो एक ऐसी छत्र छाया में बड़ा होता है जहां उसे ये भरोसा दिया जाता है कि अगर वो अपने माता पिता की बातों को मानेगा, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलेगा, तो उसे जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
माता पिता के प्रति ये विश्वास और समर्पण उसे एक सुरक्षा का एहसास देता है। ये एक बहुत ही आदर्श और सुरक्षित दुनिया की तस्वीर है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम घर की इस सुरक्षित चारदीवारी से बाहर कदम रखते हैं, दुनिया का सामना करते हैं, तो विश्वास के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। पूरी तरह से। घर के बाहर ब्लाइंड सरेंडर काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। दस्तावेज में बहुत ही व्यवहारिक बात कही गई है कि बाहर की दुनिया में हम राह चलते अजनबियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। दुनियादारी में विश्वास पैदा होने के लिए जान पहचान का होना सबसे पहली शर्त बन जाती है। हम पहले लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं और फिर जाकर कहीं भरोसा कायम होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस जान पहचान के बावजूद समाज में धोखा खाने के मामले कम नहीं होते। बिल्कुल। बल्कि सच कहूं तो हम ऑफिस में किसी कलीग पर सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी के सबसे गहरे राज खोल देते हैं क्योंकि उसने लगातार 2 दिन लंच में अपना टिफिन शेयर कर लिया था। हाँ, ऐसा ही होता है। और फिर 2 महीने बाद पता चलता है कि पूरे ऑफिस को वो राज मालूम है। और यहीं से सांसारिक विश्वास की सबसे बड़ी कमजोरी या कहें तो दरार उभर कर सामने आती है। दस्तावेज इस बात पर बहुत गहराई से चोट करता है कि हम इंसानी समाज में पहचान के आधार पर विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी धोखे का यथार्थ हमारा पीछा नहीं छोड़ता। स्रोत में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इंसान अक्सर अपने बहुत करीबी माने जाने वाले दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों या साथ काम करने वालों पर पूरा भरोसा कर लेता है। लोग उनके कहे अनुसार चलते हैं, अपना हितैषी मानकर उनके प्रति एक तरह का समर्पण भी दिखा देते हैं। लेकिन भविष्य में कई बार ऐसा होता है कि एक झटके में यह एहसास होता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, जिसने भरोसा जीता था उसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और ये बात सिर्फ व्यक्तिगत या छोटे स्तर के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो देखा कि स्रोत ने इसे एक बहुत ही मैक्रो लेवल पर भी एनालाइज किया है। जी, राष्ट्रों वाले उदाहरण में? हाँ, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इस दुनिया में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर संध्या करके भरोसा करता है, या फिर करोड़ों लोग बड़े बड़े साधु सन्यासियों, संतों, विचारकों और नेताओं पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। लेकिन फिर इतिहास गवाह है कि 10 या 20 साल बाद अचानक कोई ऐसी सच्चाई सामने आती है कि पता चलता है उन्होंने करोड़ों लोगों का विश्वासघात किया है, उनके अंधे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। तब एक आम इंसान के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने तो पूरी तरह से जांच परख कर, जान पहचान कर ही विश्वास किया था। हमारा लॉजिक कहाँ फेल हो गया? एग्जैक्टली। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, और इस सवाल का जो जवाब इस स्रोत में दिया गया है वो मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण करता है। दस्तावेज में इंसानी बुद्धि की मर्यादाओं यानी हमारी समझ की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं उन पर बात की गई है, और इसे समझाने के लिए जिस सिद्धांत का सहारा लिया गया है वो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है, हिमनग यानी आइसबर्ग का सिद्धांत। आइसबर्ग थ्योरी मनोविज्ञान और मैनेजमेंट में ये बहुत आम है, लेकिन विश्वास के संदर्भ में इसका इस्तेमाल यहाँ बहुत ही अनोखे तरीके से किया गया है। जी, हम सभी ने बचपन में विज्ञान में पढ़ा है कि समुद्र में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही पानी के बाहर दिखाई देता है, जबकि उसका बाकी का 3/4 जो असल में उसका सबसे विशाल और खतरनाक हिस्सा होता है वह पानी की गहराइयों में पूरी तरह से छिपा रहता है। बिल्कुल। स्रोत ये प्रपोज करता है कि हर इंसान की पहचान, उसका व्यक्तित्व भी बिल्कुल इसी आइसबर्ग की तरह है। और ये आइसबर्ग का सिद्धांत इस पूरी समस्या की जड़ को स्पष्ट कर देता है। हाँ, जब इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है, उसे जानने और समझने का दावा करता है, तो असल में वो सिर्फ उस इंसान का वो 1/4 हिस्सा ही देख रहा होता है जो पानी के ऊपर है, यानी जो वो व्यक्ति दुनिया को दिखाना चाहता है। बिल्कुल। उसका बाहरी व्यवहार, उसकी मीठी बातें, उसका सामाजिक आचरण, उसके मैनरिज्म्स, ये सब बहुत आसानी से गढ़ा जा सकता है। लेकिन उस इंसान के मन के भीतर उसकी अचेतन गहराइयों में क्या चल रहा है? उसकी असली नीयत क्या है, उसके छिपे हुए स्वार्थ, उसके डर, उसकी इनसिक्योरिटीज क्या है, ये सब वो 3/4 हिस्सा है जो पानी के नीचे है। तो मूल बात यह है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम उस पानी के नीचे वाले हिस्से को नहीं देख सकते। एकदम सही। उसे देखना हमारी मानवीय बुद्धि की सीमाओं के बाहर है। इंसान उतना ही जान पाता है जितना सामने वाला उसे देखने की इजाजत देता है। इसीलिए जब कोई अपनी इस सीमित 1/4 जानकारी के आधार पर किसी दूसरे इंसान पर अपना पूरा जीवन, अपनी सारी उम्मीदें या अपना पूरा विश्वास न्यौछावर कर देता है, तो धोखा खाने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। 100% बनी रहती है। क्योंकि तकनीकी रूप से उसने उस इंसान को संपूर्णता में कभी जाना ही नहीं था, उसने सिर्फ एक परछाई पर भरोसा किया था। लेकिन एक मिनट, अगर हम इस तर्क को मान लें कि हम किसी भी इंसान को पूरी तरह से जान ही नहीं सकते,
तो क्या इसका मतलब यह है कि हम समाज में रहना ही छोड़ दें? नहीं, इस श्रोता ऐसा नहीं कह रहा है। क्योंकि इंसान तो एक सोशल एनिमल है। उसका स्वभाव ही है समाज बनाना, किसी पर निर्भर होना, किसी पर भरोसा करना। अगर हम हर इंसान को एक खतरनाक आइसबर्ग की तरह देखने लगेंगे तो जीवन तो पूरी तरह से पैरानोया और एंग्जाइटी से भर जाएगा। तो फिर ये थ्योरी प्रैक्टिकल कैसे हुई? हम भरोसा करें तो किस पर करें? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और दस्तावेज इसी दुविधा को एड्रेस करता है। बात यहाँ पूर्ण समर्पण और अंधे विश्वास की हो रही है। वो विश्वास जहाँ इंसान अपनी पूरी खुशी और सुरक्षा की चाबी किसी और के हाथ में दे देता है। अच्छा। और इसी विचार से स्रोत एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक सवाल की तरफ मुड़ता है। एक ऐसा सवाल जो बाहर की बजाय अंदर की ओर देखता है। मैं कौन हूँ? हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत ही इंट्रिगिंग लगा। दस्तावेज तर्क देता है कि इंसान दूसरों को पहचानने की, दूसरों का 3/4 छिपा हुआ हिस्सा जानने की तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन क्या हम सच में खुद को पूरी तरह से पहचानते हैं? क्या हम अपने आप को जानते हैं? और जब हम अपनी ही अंतरात्मा में झांककर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो अक्सर जो उत्तर मिलता है वो बहुत धुंधला होता है। हम अक्सर खुद अपनी कमियों, अपनी अचानक बदलती इच्छाओं और अपने असली स्वरूप से अनजान होते हैं। स्रोत का तर्क यहाँ बहुत ही धारदार है। जब इंसान खुद अपनी ही पहचान को लेकर कंफ्यूज्ड है, जब वो खुद को ही पूरी तरह नहीं जानता, तो उसकी बुद्धि किसी दूसरे इंसान को पूरी तरह से कैसे पहचान सकती है? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो दस्तावेज एक बहुत ही लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ता है। जब ये स्थापित हो जाता है कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी महान, ज्ञानी या ताकतवर क्यों ना दिखता हो, वो पूर्ण रूप से भरोसे के लायक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं हैं और हमारी अपनी पहचानने की सीमाएं हैं। तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जिस पर बिना किसी डर, बिना किसी संदेह के उस नवजात शिशु की तरह पूर्ण विश्वास किया जा सके? स्रोत के अनुसार वो केवल और केवल एक सर्वोच्च सत्ता है, जिसे हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड या सुप्रीम लाइट के नाम से जानते हैं। जी। और इस दस्तावेज में उस सर्वोच्च सत्ता के लिए अंग्रेजी के शब्द GOD यानी गॉड का जो विश्लेषण किया गया है, वो सिर्फ कोई धार्मिक व्याख्या नहीं है, बल्कि बहुत ही फंक्शनल और एनालिटिकल है। बिल्कुल। दस्तावेज बताता है कि वो पारलौकिक सत्ता एक ही है, भले ही दुनिया भर में उसके नाम अलग अलग हों। वही सबका परमपिता है और वो हमेशा कल्याणकारी है। गॉड का जो अर्थ स्रोत में बताया गया है, वो इसके काम करने के तरीके को समझाता है। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, यानी जो इस पूरी सृष्टि रूपी सिस्टम की स्थापना करता है, उसका पालन या संचालन करता है और समय आने पर उसका विनाश भी करता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये प्रपोज करता है कि सिर्फ वही एक सत्ता है जो समय, स्थान और इंसानी मनोविज्ञान की इन तमाम सीमाओं से परे है। उसका कोई छुपा हुआ आइसबर्ग वाला हिस्सा नहीं है। और इसीलिए केवल वही उस संपूर्ण विश्वास और चिंता मुक्त समर्पण की असली हकदार है। इस दस्तावेज का जो सबसे बड़ा टेक अवे उभर कर आता है, वो ये प्रपोज करता है कि अगर आपको अपनी एंग्जाइटी खत्म करनी है तो आपको अपना एंकर किसी ऐसी चीज में डालना होगा जो खुद नहीं हिल रही हो। बहुत खूब कहा आपने। इंसान तो खुद हिल रहे हैं, तो वो आपको क्या स्थिरता देंगे? और इसी बिंदु से दस्तावेज हमें एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है जो हमारे वर्तमान समय की टाइमलाइन से जुड़ा है। यहाँ एक टर्म यूज हुआ है, संगम युग। हाँ, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक शब्दावली है जो इस स्रोत में इस्तेमाल की गई है। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी या विशुद्ध आध्यात्मिक लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट को डिकोड करें तो इसका मतलब बस एक ट्रांजिशन फेज है। एक ऐसा दौर जहां पुरानी खराब हो चुकी व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं और कुछ नया आकार ले रहा है। और स्रोत के अनुसार इस संगम युग में जो ईश्वरीय ज्ञान या संदेश दिया जा रहा है वो बहुत ही अनोखा है। दस्तावेज ये प्रपोज करता है कि उस सर्वोच्च सत्ता का इंसानों के लिए एक सीधा संदेश है। वो संदेश कुछ इस तरह है: हे मीठे बच्चों, तुम खुद को देह से अलग निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझकर मुझे जानो और याद करो। अगर हम इस वाक्य का विश्लेषण करें तो ये इस पूरे दस्तावेज की फिलॉसफी का कोर है। इसमें स्पष्ट रूप से ये तर्क दिया गया है कि जब तक इंसान खुद को ये नश्वर शरीर, ये हाड़ मांस का पुतला या अपनी सामाजिक पहचान मानता रहेगा, जैसे नाम, पद, रुतबा, हाँ, तब तक वह सांसारिक धोखे, उम्मीदों और चिंताओं के चक्रव्यूह में फंसा रहेगा, क्योंकि शरीर और समाज दोनों नाशवान और परिवर्तनशील हैं। तो मतलब ईश्वर को पहचानने
और उन पर सच्चा विश्वास कायम करने की सबसे पहली शर्त ही ये है कि हमें अपना खुद का सेल्फ परसेप्शन बदलना होगा। एकदम सही। दस्तावेज कहता है कि पहली सीढ़ी ये है कि इंसान खुद को एक निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में पहचाने। एक ऐसी ऊर्जा या चेतना जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है। ये पहचान इसलिए महत्वपूर्ण बताई गई है क्योंकि यही वो इकलौती पहचान है जो कभी नहीं बदलती, जो कभी धोखा नहीं देती। जब इंसान खुद को आत्मा समझता है तभी वो उस परमात्मा या सुप्रीम लाइट के साथ एक सीधा, बिना मिलावट का कनेक्शन बना पाता है। और यहाँ इस स्रोत में एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसने मुझे रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो शब्द है ठेका। हाँ, ठेका लेना यानी कॉन्ट्रैक्ट या पूरी जिम्मेदारी ले लेना। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शब्द का इस्तेमाल अक्सर काम कराने, बिल्डिंग बनवाने या किसी प्रोजेक्ट के संदर्भ में करते हैं। लेकिन दस्तावेज बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा करता है कि इस पूरी दुनिया में केवल ईश्वर ने ही सभी मनुष्यात्माओं की गलतियों को सुधारने का ठेका लिया हुआ है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है ना? जरा सोचिए, प्रैक्टिकल लाइफ में दुनिया का कोई भी इंसान आपकी सारी गलतियों का, आपके सारे मानसिक बोझ का ठेका अपने सर पर लेने को तैयार नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक उम्र के बाद तो माता पिता भी कह देते हैं कि भैया अब तुम्हारी जिंदगी है, अपने फैसले खुद लो। हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। लेकिन यहाँ ये प्रपोज किया जा रहा है कि उस परम पिता ने ये जिम्मेदारी खुद ली है। और उनका लक्ष्य क्या है? स्रोत में एक और बहुत ही दिलचस्प फ्रेज है, नर से श्री नारायण बनाना। अगर हम इस नर से श्री नारायण वाले कॉन्सेप्ट को डिकोड करें तो ये असल में इंसानी इवोल्यूशन या आध्यात्मिक विकास की बात कर रहा है। यहाँ नर का मतलब है एक साधारण मनुष्य जो अपनी कमियों, अपने स्वार्थों, अपने डरों और अपनी एंग्जाइटी से भरा हुआ है। और नारायण एक प्रतीक है, एक श्रेष्ठ, देवतुल्य, संपूर्ण और हर तरह की कमियों से मुक्त चरित्र का। दस्तावेज ये तर्क देता है कि केवल वही सर्वोच्च शक्ति ही एक साधारण डरे हुए इंसान को एक संपूर्ण और शांत व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। ये कोई साधारण लेन देन का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक निस्वार्थ पालनहार का रिश्ता है। और शायद इसीलिए स्रोत इस बात पर इतना बल देता है कि शिव बाबा, जो कि दस्तावेज के अनुसार उस ईश्वर का ही एक नाम है, उनके प्रति पूर्ण समर्पण ही इस भवसागर से, इस चिंताओं से भरी दुनिया से पार उतरने का एकमात्र सुरक्षित मार्ग है। जब इंसान को ये पक्का यकीन हो जाए कि उसकी जिंदगी की डोर किसी ऐसे के हाथ में है जिसने उसे श्रेष्ठ बनाने का ठेका ले रखा है, तो फिर चिंता के लिए, ओवरथिंकिंग के लिए कोई लॉजिकल जगह ही नहीं बचती। यही वो बिंदु है जो जहां दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। हमारी चर्चा इस बात से शुरू हुई थी कि नवजात शिशु की तरह विश्वास करने से एंग्जाइटी कैसे कम होती है। तो उसका अंतिम मनोवैज्ञानिक जवाब यही है। अगर लोग सांसारिक लोगों पर, राजनेताओं पर, गुरुओं पर या अपने रिश्तेदारों पर अपनी अंतिम उम्मीदें टिकाएंगे तो चिंता कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनके आइसबर्ग के नीचे वाले हिस्से के सामने आने का डर हमेशा बना रहेगा। वो कभी भी पलट सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वही विश्वास उस सत्ता पर किया जाता है जो त्रिकालदर्शी है, यानी जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानती है, जिसका कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है, जो सिर्फ निस्वार्थ भला चाहती है, तो इंसान स्वाभाविक रूप से निश्चिंत हो जाता है। यह समर्पण कोई हार मानना या कमजोर होना नहीं है। दस्तावेज इसे एक बहुत ही उच्च स्तर की समझ और बुद्धिमत्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। ये वापस उस नवजात शिशु की स्टेट में चले जाना है जो माँ की गोद में जाकर सारी दुनिया की फिक्र भूल जाता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ वह शिशु एक जागृत, समझदार चेतना है और वह गोद उस परम शक्ति की है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा और इस स्रोत से मिली भारी भरकम दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जानकारी का निचोड़ निकालें, तो बात यहाँ आकर ठहरती है कि हमारे जितने भी सांसारिक रिश्ते हैं, चाहे वो कितने भी प्यारे, पक्के या भरोसेमंद क्यों ना लगे, वो हमेशा अपनी इंसानी सीमाओं और स्वार्थों से बंधे होते हैं। हमारी समझ उस आइसबर्ग के ऊपर वाले हिस्से से ज्यादा कुछ देख नहीं सकती। इसलिए अगर कोई इंसान एक सच्चा, शांत और पूरी तरह से चिंता मुक्त जीवन जीना चाहता है, तो इस दस्तावेज ने उसका एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप दिया है। और वो रोड मैप बाहर किसी पर भरोसा करने से शुरू नहीं होता, बल्कि खुद की आत्म पहचान से शुरू होता है। हमें खुद को इस हार्ड मास के शरीर और समाज द्वारा दिए गए लेबल से अलग हटाकर एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखना होगा। और स्रोत का दावा है कि जब ये शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव होता है, तब हमारा नाता
सीधे उस सर्वोच्च शक्ति से जुड़ जाता है। उस शक्ति पर पूर्ण विश्वास और बिना किसी शर्त का समर्पण ही वो मास्टर की है जो एंग्जाइटी और धोखे के डर के सारे ताले खोल सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? हमने इस पूरे दस्तावेज के जरिए ये तो समझ लिया कि सच्चा विश्वास और समर्पण क्या प्रपोज किया गया है, लेकिन जो अंतिम विचार इस पूरी फिलॉसफी की गहराइयों से निकलकर सामने आता है वो हमें हमारे जीवन जीने के तरीके पर एक बहुत ही क्रिटिकल पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। वो कैसे? सोच कर देखिए, अगर उस पारलौकिक परमपिता पर सच्चा विश्वास करने और उसकी मदद पाने की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यही है कि हम खुद को एक भौतिक शरीर के बजाय एक निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में पहचानें, जी, तो क्या इसका ये मतलब नहीं निकलता कि हमारी अपनी शारीरिक और इस सांसारिक पहचान से जो हमारा अत्यधिक और अंधा जुड़ाव है वही हमारे जीवन की सारी परेशानियों की असली जड़ है? ये तो बहुत ही गहरा थॉट है। जैसे मेरी नौकरी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा रुतबा। हाँ, क्या हमारी यही झूठी बाहरी पहचान ही वो असली कारण नहीं है जो हमारे मन में दिन रात ये सारी चिंताएं, एंग्जाइटी और किसी अपने द्वारा विश्वासघात किए जाने का डर पैदा करती है? क्योंकि शरीर और समाज को तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को कौन धोखा दे सकता है? बिल्कुल। तो जरा इस पर विचार कीजिए, क्या केवल स्वयं को एक अजर अमर आत्मा समझने मात्र से ही हम इस दुनिया की आधी से ज्यादा चिंताओं और व्यर्थ के डरों से हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो जाएंगे? ये सच में एक ऐसा विचार है जो रियलिटी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट कर रख सकता है। जी, ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, ये अपनी पहचान को पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करने की बात है। इस गहरी और ज्ञानवर्धक पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने और इन जटिल विचारों की गहराइयों में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल को हम यहीं खुला छोड़ रहे हैं ताकि इस पर बिना किसी जल्दबाजी के पूरी गहराई से मनन किया जा सके। अगली चर्चा तक विचार करते रहिए।